प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इन पवित्र वचनों के लिए। सृष्टि में परमेश्वर की महिमा का वर्णन इन वचनों में लिखा हुआ है। इतना विशाल और बड़ा आकाश तंबू के समान हमें दिखाई देता है जिस स्थान पर हम खड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस तंबू के छोर को पकड़ने की कोशिश करें तो वो और आगे उतना ही बड़ा फिर दिखाई देने लगता है। इतना बड़ा आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो हमारे देखने में आंखों के सामने हैं, लेकिन मनुष्य उस पर विचार नहीं करता। अब दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। अब दिन से दिन बातें कैसे करता है? दिन निकला, उस दिन में परमेश्वर की ओर से बहुत कुछ इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में अपने आप घटित होती हुई अवस्थाएं हैं। जैसे जमीन से बीज के बीच में से अंकुर निकलना, धूप और गर्मी का एहसास, नदियों का बहना, सोतों का बहना और गर्भवती के पेट में बच्चे की हड्डियों का बढ़ना, मनुष्य की सांस का चलना, प्राण में बल और सामर्थ्य का मिलना, ये सब कार्य घटित होते रहते हैं और कोई परमेश्वर की ओर से शब्द सुनाई नहीं देता। तो भी पूरी पृथ्वी के ऊपर उस खामोश अवस्था में भी वो कार्य प्रगट में हैं, दिखते हैं और पृथ्वी पर उसके स्वर गूंज गए हैं और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। सूर्य जब निकलता है, ऐसे निकलता है जैसे किसी महल में से कोई दूल्हा एक साइड से निकल के और दूसरी ओर दूसरी दिशा में दौड़ता हुआ चले। एक महल की खिड़कियों में से जैसे दूल्हा दिखाई देता है, इस तरह से सूरज उगता है और दूल्हे के समान महल से निकलता है। शूरवीर के समान वो दौड़ने के लिए हर्षित होता है आकाश मंडल में और आकाश के एक सिरे से निकलता है और दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। इस तरह से परमेश्वर का वचन इस बात का आश्वासन देता है कि परमेश्वर के काम जो शांति के साथ, धीरज के साथ होते हैं, उन कामों का मनुष्य विचार नहीं करता।
मनुष्य छोटी सी भी उपलब्धि प्राप्त करता है तो शोर ज्यादा मचाता है और परमेश्वर को महिमा नहीं देता, जबकि परमेश्वर महिमा के योग्य है अपने कार्यों के लिए। इसलिए परमेश्वर को महिमा देना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य परमेश्वर की महानता और उसकी विशालता के प्रति उसकी बढ़ाई करे, ये मनुष्य को करना चाहिए जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर ही है जो इस सारी सृष्टि का सृजनहार है और उसके कार्य दिखते हैं, कैसे मौसम और ऋतुएं बदलती हैं, कैसे पृथ्वी के ऊपर फलदायी पेड़ हैं, भांति भांति के फल हैं, कैसे उनके अलग अलग कलर हैं, कैसे वेजिटेबल सब्जियां हैं, भांति भांति का रंग रूप उन सब्जियों का, कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई किसी का अलग रूप है तो किसी का अलग रूप है। परमेश्वर ने इतनी सुंदर चीजें पृथ्वी पर बनाई हैं, और जब परमेश्वर अपने कार्य के द्वारा आंखों के सामने सब वस्तुओं को प्रकट करता है, उसके पीछे उसका एक प्रेम है जो वो मानव जाति से हमसे करता है। और मनुष्य जब इस प्रेम को पहचानना शुरू करेगा तो वो उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को पहचानेगा, जो इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आया और इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लिया, और उन नबियों की पुस्तकों को जो इस पृथ्वी पर लिखी रखी थी, और उसने कहा कि मैं उन पुस्तकों को लोप करने नहीं आया, मैं उन्हें पूरा करने आया हूं। उसने व्यवस्था में जन्म लिया और न्यायी पिता, जिसका सिंहासन न्याय और धर्म का है, जो अपने स्वयं के उन सद्गुणों से पीछे नहीं हटता, क्योंकि न्याय धर्म के काम करना उसे सोता है। तो न्याय के सामने पृथ्वी के लोग अपनी मनमानी करके अपनी स्वयं की इच्छा से पापी बन गए, और मानव ने अपने परमेश्वर को छोड़ अपनी मनमानी शुरू की और जीवते परमेश्वर को त्याग कर अपने अपने मन के हठ के अनुसार स्वयं की इच्छा से अनेकों रास्ते अपनाए, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें नाश नहीं किया, वरन परमेश्वर ने व्यवस्था इस पृथ्वी पर अपने दासों के द्वारा दी, जिस व्यवस्था में स्वर्ग के परमेश्वर और सृष्टि सम्मिलित थे, और सृष्टि पे रचा और बनाया गया मनुष्य, परमेश्वर द्वारा निर्मित वो मनुष्य परमेश्वर के साथ सम्मिलित थे। वो व्यवस्था जब इंसान पूरी नहीं कर पाया और इंसान ने स्वयं की इच्छा से पाप किए, तो परमेश्वर स्वयं इस धरा पर यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर मनुष्य बन गया। कुंवारी से जन्म लेकर एक अलौकिकता की अवस्था में एक कुंवारी से जन्म लिया, जो बिना पुरुष के कुंवारी ने एक पवित्र बच्चे को जन्म दिया, स्वर्ग से संदेश पाकर, और गर्भ धारण हुआ, पवित्र आत्मा उसके गर्भ में आया और देहधारी हुआ। वही पवित्र बच्चा जिसका विवेक पवित्र था, जिसका जीवन पवित्र था, जिसका खून पवित्र था, जिसका चाल चलन पवित्र था, जिस परमेश्वर के आदर्श से परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर यीशु मसीह के अंदर वो पिता के गुण, वो पिता का प्यार, वो पिता के चिन्ह और चमत्कार और सृष्टि पर अधिकार
शैतान की शक्तियों पर अधिकार, बीमारियों के ऊपर अधिकार, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, और प्रेम जो क्रूस पर प्रकट हुआ मानव जाति के लिए। 3.5 घंटे जीवित व्यक्ति क्रूस पर लटका रहा, हाथ पैर में कील, सिर पे कांटों का मुकुट, 39 कोड़ों से पीटा गया था, मुंह पे थूका, दाढ़ी नोच ली गई। उसने आप हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर लिया, हमारे दुखों को उठाया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जो इस बलिदान के ऊपर भरोसा लाता, विश्वास करता कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए संसार में मनुष्य रूप में जन्म लिया, मेरे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और मुझे धर्मी ठहराने के लिए वो 3 दिन मुर्दों में से जीवित हो गया, और जो विश्वास करता है कि यीशु मेरा प्रभु है, निश्चय उसका उद्धार होगा। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को अपने वचन में पूरा करता है, स्थिर करता है, और हम इस प्रभु यीशु पर भरोसा करें, विश्वास करें और उद्धार पाए। जो भी इन वचन को सुनता है वो प्रार्थना करे कि प्रभु यीशु मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर। मैं आपके प्रेम और इस बलिदान को अपने हृदय में स्वीकार करता हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे, और मैं आपके सामने अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करता हूँ और अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अपनी इच्छा और मर्जी के अनुसार मुझे चला और अपनी रोशनी और प्रकाश में ले चल, और जगत के अंत तक मेरे सदैव साथ रहने का जो वायदा आपने किया है उस वायदे के अनुसार मेरे साथ रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। ये प्रार्थना जब हम करते हैं तो विश्वास के कारण ये प्रार्थना का असर हमारे जीवनों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, लेकिन ये हमें स्वयं दिल से अपनानी है। यदि आप दिल से इस प्रार्थना को करो तो प्रभु अपनी उपस्थिति का एहसास आपको कराएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में ऐसा हो।